सोचो तुम्हारे स्कूल का फर्स्ट लव अचानक 15 साल बाद तुम्हारे सामने आ जाए और आज भी तुमसे वो उतना ही प्यार करता हो, लेकिन अब वो वैसा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है। अब वो एक इंटरनेशनली फेमस डायरेक्टर बन चुका है। कुछ ऐसी ही स्टोरी है वांगिनी के न्यू ड्रामा की, जिसका नाम है ड्रीम टू यू। और कल ही ड्रामा रिलीज हुआ था और मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड ही देखा है और इस ड्रामा से मैं और भी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ। हेलो ड्रामा फैंस, आई एम कृष्णा और ये है मेरा चैनल लाइफ लाइक अ के ड्रामा। और ये वो जगह है जहां हम बात करते हैं लेटेस्ट के ड्रामास और सी ड्रामास के बारे में, उनके अपडेट्स के बारे में और हिडन ड्रामा जेम्स के बारे में। एवरीथिंग अ ट्रू ड्रामा फैंस लव। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सच कहूँ तो 1 महीने से मैं इस ड्रामा का वेट कर रही थी और ट्रेलर देखने के बाद तो मेरे एक्साइटेड लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। और कल जब इस ड्रामा का एपिसोड रिलीज हुआ तो मैं इस ड्रामा को देख ही रही थी, तब मेरे क्यूट से एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया कि प्लीज़ दीदी इसे फर्स्ट एपिसोड का रिव्यू करना। तो मैं भी अपना रिव्यू लेके आ गई, क्योंकि अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं करूँगी तो किसकी करूँगी। और मुझे खुद को ये हमेशा मैं लेट हो जाती हूँ रिव्यू करने में चीज़ों को, तो इस बार मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे पहले ही याद दिला दिया कि फर्स्ट एपिसोड देखकर ही मुझे रिव्यू करना चाहिए और आप लोगों को बताना चाहिए कि ये ड्रामा कितना ज़्यादा अच्छा है। तो बात करते हैं इस ड्रामा की। और अगर बात करें इसके फर्स्ट एपिसोड की तो ऑनेस्टली मैं यही कहना चाहूँगी, द फर्स्ट एपिसोड बहुत अच्छा था। मैंने बहुत इंजॉय करा पूरा एपिसोड। मैं एपिसोड की स्टार्टिंग से ही कनेक्ट हो गई थी। मैंने पूरा एपिसोड एंड तक देखा और ऑनेस्टली कहूँ फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद तो मैं है ना और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई अगले एपिसोड के लिए और भी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ वांगिनी के इस कैरेक्टर से। और याद ही होगा आप सबको कि कुछ टाइम पहले ही चाइन वो का एक ड्रामा आया था द वंडरफुल्स, और उस ड्रामा को देख के मैं बहुत ज़्यादा चाइन वो से और भी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी। और चाइन वो का नशा उतरा नहीं था कि वांगिनी आ चुका है। और वांगिनी का ये नए ड्रामा के बारे में क्या ही कहूँ मैं आपको, कि आप भी इस ड्रामा से वांगिनी के और भी ज़्यादा बड़े फैन बन जाओगे जैसे चाइन वो के बने थे। दोनों ने ही मीन्स माहौल बना दिया है, बस एक दूसरे दोनों के फैन बने रहे और समझ में ही नहीं आएगा कि आप चाइमो के फैन हो या वांगिनी के फैन हो। मैं तो दोनों की हूँ और दोनों के ही ड्रामा मुझे बहुत ज्यादा ऑब्सेस बना चुके हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता था कि फिलहाल कोई ड्रामा मेरी इस फीलिंग्स को रिप्लेस कर पाएगा और चाइनो की जगह ले पाएगा। बट मैं भूल ही गई थी इस ड्रामा के बारे में कि वांगिनी अब बिल्कुल ही सरप्राइज कर देंगे। और इस ड्रामा में उनके नए लुक का क्या ही कहूँ, उनकी पर्सनैलिटी और उनका कॉन्फिडेंस सब कुछ इतना फ्रेश और इतना डिफरेंट लगता है कि मेरी नज़र उनसे हट ही नहीं पाई। और सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि अब की बार उनकी कैरेक्टर की वाइब बिल्कुल ही अलग थी। पिछले वाले सारे कैरेक्टर से एकदम अलग वाइब दे रहा था। इस वजह से उनका ये कैरेक्टर फर्स्ट एपिसोड से ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। अगर हम बात करें इस ड्रामा के कैरेक्टर्स की तो वांगिनी का कैरेक्टर का नाम है वो सुबिन। तो सबसे पहले जैसे ही मैंने बताया था वो एक ग्लोबली फेमस डायरेक्टर है और वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा है इस कैरेक्टर में। और ये कैरेक्टर मुझे काफ़ी पसंद आया क्योंकि उनके प्रीवियस कैरेक्टर में वो हमेशा इंट्रोवर्ट दिखाई दिए हैं। जैसे कि उनका सबसे फेमस कैरेक्टर ही उठा लो, जैसे कि हान सियो-जिन। वो इंट्रोवर्ट तो नहीं बोल सकते बट हाँ वो अपनी फीलिंग्स को छुपाता था, बट यहाँ पे ये बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है। और यही चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी इस ड्रामा में कि वांगिनी अब अपनी फीलिंग्स को यहाँ छुपा नहीं रहे हैं। उनकी पर्सनैलिटी काफी कॉन्फिडेंट है और एक्सप्रेसिव फील हुई और स्क्रीन पर उनकी प्रेजेंस इतनी अच्छी लग रही है कि जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं और हमारी सारी अटेंशन खुद ही ग्रैब कर लेते हैं। कोई भी मोमेंट हो, जब वो चाहे अवार्ड फंक्शन वाला हो तो उसके अंदर भी वो कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे ब्लैक सूट के अंदर, और उनकी स्माइल का तो क्या ही कहना। और जब उनका फर्स्ट मीटिंग होती है हीरोइन से, जब हीरोइन से वो मिलने जाते हैं तो वो वाला सीन में बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। जिस तरीके से हीरोइन देखकर उनको छुप जाती है टेबल के नीचे और वो टेबल के नीचे झुक कर देखते हैं, तो लिटरली बहुत क्यूट सीन था वो भी है। और ऐसे ही कई सारे क्यूट क्यूट सीन इस एपिसोड में भी दिखाए हैं और ऑनेस्टली कहूँ तो ये उनके बेस्ट लुक में से एक है। और जैसे मैंने इस ड्रामा में टीजर वगैरह देखा था, जैसे कि मैंने इस टीजर में देखा था आने वाले एपिसोड में जो चीज़ें दिखाएंगे तो किसी को ग्रीन फ्लैग के साथ साथ थोड़ा सा बैड कैरेक्टर पसंद क्यों ना आए, और यही चीज़ मुझे उनके कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे वो ड्रामास बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं जिनके अंदर मेन लीड ग्रीन फ्लैग होने के साथ साथ थोड़ा सा टीज करने वाला हो, थोड़ा बैड बॉय टाइप हो। ऐसे कैरेक्टर और ऐसे मीडियस बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, क्योंकि प्योरली ग्रीन फ्लैग अच्छे होते हैं बट वो मज़ा फनी मोमेंट्स और क्यूट मोमेंट्स वैसे नहीं दे पाते, क्योंकि एक ही एक टाइप देखकर सब बोर हो जाते हैं। और फीमेल लीड का कैरेक्टर ली हैडी ने प्ले किया है और उनके कैरेक्टर का नेम है जो ये जी।
तो मिस्टेक हो गई हो कोई प्रोनाउंसिएशन में तो मुझे माफ़ कर देना। सिर्फ वांगिनी अब की ही तारीफ़ क्या करूँ मैं, इस ड्रामा की फीमेल लीड भी उतनी ही अच्छी लग रही है। इस ड्रामा में जिस तरीके से उनका कैरेक्टर बिल्ड किया है ना, जब स्कूल टाइम में मुझे बहुत अच्छा लगा जब स्कूल टाइम में उनका बताते हैं कैरेक्टर कि वो बहुत फियरलेस, कॉन्फिडेंस और एक एम्बिशियस गर्ल होती है। उनके बहुत सारे बड़े-बड़े ड्रीम्स होते हैं, बट आफ्टर फेसिंग लाइफ की हार्श रियलिटीज़ एंड अ पेनफुल ब्रेकअप, फिर वो अपने आप को लाइफ के अनुसार एडजस्ट करने लग जाती है। फर्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग था और जिस तरीके से उनको दिखाया वो भी बहुत अच्छा लगा। आपको हीरोइन हंसाएगी भी और इमोशनल फील कराएगी भी। और जो वो सुमिन के साथ उनकी नोक-झोंक होती है ना क्यूट सी, वो बहुत प्यारी लगेगी स्क्रीन पर। और हमारी हीरोइन बहुत ज़्यादा बिंदास है, जो उसके दिल में होता है ना वो बिंदास बिना फ़िल्टर बोल देती है। और शायद यही वजह है कि कैरेक्टर बहुत ज़्यादा रियल लगता है और हमें वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगती है। और फर्स्ट एपिसोड बहुत सारे व्यूअर्स को इमोशनली कनेक्ट कर देगा। और केमिस्ट्री की बात करें तो यही मेरी फेवरेट चीज़ है। इन दोनों की केमिस्ट्री और क्यूट सीन तुम्हें भी बहुत ज़्यादा स्माइल भी कराएंगे और ब्लश भी करवाएंगे, और बटरफ्लाइज का तो पूछो ही मत। मुझे लगता है आगे जाकर ये कपल भी सबका फेवरेट बन सकता है। इस ड्रामा के विजुअल्स और ओएसटीज का बात करें, ड्रामा का हर सीन और ड्रामा देखने में बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लगता है और हर सीन बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया गया है। और ड्रामा के ऊपर लिटरली बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करे गए हैं। डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि वांगिनी अब इस ड्रामा में। बस मैं ये चाहती हूँ कि बाकी एपिसोड्स भी बहुत अच्छे निकले इस ड्रामा के। मुझे लगता है ड्रीम टू यू इस साल का सबसे बेस्ट रोमांटिक ड्रामा रहने वाला है। और अगर इस ड्रामा के हिंदी डब और कौन से प्लेटफॉर्म से देखना है उस चीज़ की बात करूँ तो मैं भी अभी इस ड्रामा को इंग्लिश डब में देख रही हूँ विकी के प्लेटफॉर्म से। ड्रामा सिर्फ विकी के प्लेटफॉर्म पर ही है, तो अगर आपको भी ये ड्रामा देखना है तो आप वहाँ से देख सकते हो। वहाँ पे आपको इंग्लिश सबटाइटल्स भी मिलेंगे और हिंदी सबटाइटल्स भी मिल जाएंगे। और आपको इंग्लिश डब के अंदर ये ड्रामा को देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे कोरियन लैंग्वेज नहीं आती है तो मैं इस ड्रामा को इंग्लिश डब में देख रही हूँ, क्योंकि सबटाइटल का पढ़ना बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है कि आप ड्रामा देखो या फिर सबटाइटल्स पढ़ लो, एक ही चीज़ कर सकते हो। मेरे जिससे को तो नहीं चलता, तो मैंने इंग्लिश में देख रही हूँ, तो आप भी वहाँ पे देख सकते हो। नहीं तो आपको वेट करना पड़ेगा इस ड्रामा का 1 साल या 2 साल तक के लिए, शायद एमएक्स प्लेयर के प्लेटफॉर्म पे ही आए। और अगर ये ड्रामा ग्लोबली हिट कर गया तो जल्दी भी देखने को मिल सकता है। और अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने इस ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड देखा है या नहीं, और अगर देखने वाले हो तो आके बताना कि इस ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड आपको कैसा लगा। और अगर देखोगे तो ये ज़रूर बताना कि वांगिनी और ली हैरी की केमिस्ट्री कैसी लगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर वांगिनी के फैन हो तो मेरी तरह इस ड्रामा को बिल्कुल मत मिस करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।